हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी टाइम से बहुत एक मास रिजेक्शन चल रहा है, हाई रिजेक्शन चल रहा है और हैदराबाद सबसे टॉप पे है। उसके बाद आप चेन्नई या दिल्ली को काउंट कर सकते हो। बट इससे क्या है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हो रही है। काफ़ी लोग जब मुझसे बात करते हैं तो कोई बहुत अच्छे से बात करते हैं तो वो शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस को, तो बताते हैं कि भाई हमारे 6 मंथ्स वेस्ट हो गए, 2 बार रिजेक्टेड हैं या 3 बार रिजेक्टेड हैं और उससे हमारा 2 साल ख़राब हो गई हैं, 1.5 साल ख़राब हो गई हैं। तो मैं वो फील करता हूँ कि इतना टाइम भी वेस्ट हो जाता है कि हम एक ही कंट्री के लिए लगे हैं और रिजेक्शंस आ रहे हैं। कभी कभी बिना कोई रीज़न के होता है, कभी कभी लक भी ऐसी चीज़ होती है कि आपका रिजेक्शन आ जाता है। आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्थ साइड वालों को ज़्यादा रिजेक्शन मिल रहा है। और होता है ये रियलिटी, क्योंकि पहले से मुझे लगता था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो बहुत अच्छे ट्रेंड ऑफिसर है, वो रीज़न कुछ सोच कर ही देते होंगे। पर कभी कभी जब मास रिजेक्शन होता है कि 30-30, 40-40 लोगों को एक ही लाइन में रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये एक लोग, अगर कोई एक इंसान शेयर करता है तो समझ में आता है, पर लेकिन काफ़ी लोग जब शेयर करते हैं तो ये सच ही होता है जब बहुत सारे लोग एक ही बात को शेयर करते हैं। तो गाइस, इस चीज़ से बचो। कैसे ना कैसे बोलूँगा कि अगर आप कभी जैसे यूएस ट्राई कर रहे हो, ऐसा फ्रेशर ट्राई कर रहे हो, ऐसा रेफ्यूजल ट्राई कर रहे हो और आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है और आपके गोल्स होते हैं। मैं कभी कभी ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ जिनके फैमिलीज होती हैं कि उनको एक चांस देती हैं और उसमें अगर उनका रिजेक्शन आ जाता है तो फिर यही कि उनको इंडिया में कंटिन्यू करना होता है। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ कर सकते हो कि आप बैकअप में अपने यूके की फ़ाइल चला सकते हो, यूरोप की चला सकते हो, कनाडा की चला सकते हो, ऑस्ट्रेलिया की चला सकते हो, या जिसके लिए भी एलिजिबल हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी रिजेक्शन दे देता है, अभी सबसे हाई एक्सेप्टेंस यूके और यूरोप दे रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो आपका टाइम वेस्ट होएगा वो उसमें आप अपनी बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप दोबारा अप्लाई कर लेना। अगर आपका रिजेक्शन आ जाता है तो पहले रिजेक्टेड हो तो अपनी मास्टर्स बैचलर्स कंप्लीट कर लो, दूसरी कंट्री से कर लो, जिससे कि आपका ईयर वेस्ट नहीं हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। और फिर उसके बाद दोबारा आप उसी कंट्री से यूएस के लिए अप्लाई कर लो फॉर फर्दर स्टडीज़। तो मैं आपको ये बोलूँगा, अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि रिजेक्शन आने के बाद आपकी भी गलती नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट खुद में बोलते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आंसर थे, सब कुछ अच्छा हो, मेरा कि एट द एंड की आप बैकअप में कुछ चलाओ जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, आपका 1 साल 1.5 साल सिर्फ रिजेक्शन में नहीं निकले और वो यूज़ हो जाए कोई आपकी डिग्री करने के लिए। तो गाइस, फिर भी कोई क्वारी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको मुझे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।